हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 6 द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स की रीडिंग करेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत ही प्यारी सी कहानी है एंड ऑल्सो वी गेट अ मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी लेट अस रीड द वर्ड मीनिंग्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ समन। समन यानी बुलाया। एक्वायरिंग हासिल करना। अप्रोच्ड संपर्क किया। डिलाइटेड मांग पूरी करना। एनॉयड गुस्सा करना। पोल्ट्री मुर्गी खाना, जहाँ पे मुर्गियाँ रखी जाती हैं। डिनाई इनकार करना या मना करना। जर्नी यात्रा। स्नैच्ड छीन लेना, झपट लेना, है ना। ठीक है, तो ये कहानी बहुत ही प्यारी सी है, एक बुज़ुर्ग साधु की और साथ में भाइयों की। कुछ 3 भाई हैं, उनकी कहानी है। ओके, तो बहुत टाइम पहले, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है। एक रिच फार्मर था, उसके 3 लेज़ी सन्स थे, हैरी, रमन एंड संदीप। वो बुज़ुर्ग आदमी बहुत परेशान था कि मेरे बच्चे बहुत लेज़ी हैं, तो वो उनको बुलाता है, उनको कहता है मैं डिवाइड करना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी आप सब में, बट क्योंकि मेरी तो 3 फील्ड्स हैं और 3 हाउसेस हैं, पर ये मैं तुमको उसी को मिलेगा जो मुझे प्रूव करेगा इस प्रॉपर्टी के वो लायक है। तो उसके बेटों को बहुत सरप्राइज़ होता है। वो चिल्लाते हैं अपने पापा पर कि ये क्यों। तो पिताजी उनके बोलते हैं कि मैं तुम्हें खेत और घास तब दूंगा जब तुम मुझे मेरे हार्डवर्क के लायक जो बच्चा प्रूव करेगा कि वो गुड है। तो 6 महीने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर तुम अपनी अर्निंग्स लेकर मेरे पास आना। वो तीनों भाई निकल पड़ते हैं काम की तलाश में। तो वो एक पेड़ के नीचे अभी बैठे ही होते हैं कि वहाँ पर एक साधु बुज़ुर्ग आता है और वो उनसे खाना मांगता है। वो कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे। हैरी उसको चपाती, जो उसका बड़ा बेटा होता है, वो उसको चपाती यानी रोटी देता है। सेज कहता है, खा के कहता है गॉड ब्लेस यू, और तुम जो गिफ्ट लेना चाहते हो तुम मुझे बताओ। तो वो कहता है कि मुझे तो वो उसको कहता है तुम द सेज उसको एक छोटा सा कपड़ा दिखकर पीस देता है। तो हैरी कहता है गुस्से में कि ये क्या है। वो कहता है ये मैजिकल क्लॉथ है, तुम 2 विशेस मांगो वो पूरी होंगी। तो जो हैरी होता है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, और सेकंड विश वो मांगता है मुझे 10 काउस चाहिए। तो जो सेज होता है वो उसको दे देता है और उसको कहता है कि ठीक है, जब तुमने अपना प्रॉमिस एक रखना है कि अगर तुम्हारे घर में कोई दूध मांगने आए या बटर या दही, तो तुमने उसको देना है और मना नहीं करना। तो वो हैरी उसको एश्योर करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। अब 2 भाई रह जाते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा। तो वो रास्ते में फिर सेकंड वाले ब्रदर जो है उसका रमन, उसकी बारी आती है। रमन को वो कहता है कि ये तो अब नदी पार कैसे करूँ, बोट भी नहीं है। तो अभी वो कहता है ठीक है, मैं आपको अपनी पीठ पे बैठा के और आपको नदी पार कराऊँगा। तो वो उसको अपनी बैक पे बिठाता है और उसको नदी पार कराता है। तो वो उसको रमन जो होता है वो रमन को सेज कहता है आप उसको क्या देते, उसको बहुत खुश होता है, उसको कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उसको एक लकड़ी का टुकड़ा देता है। तो रमन को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है ये क्या। ये कहता है मैजिकल स्टिक है, तुम दो चीज़ें इससे मांग सकते हो। तो रमन भी एक बिग हाउस मांगता है और एक ब्यूटीफुल, वो कहता है मेरे को एक सुंदर सा घर चाहिए, तो वो सामने आ जाता है। और फिर वो एक पोल्ट्री फार्म मांगता है जहाँ पे मुर्गी रखी जाती हैं, उसको वो सेज ग्रांट कर देता है। बट वो उससे प्रॉमिस लेता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आए और एग मांगे या ऑमलेट मांगे तो तुम उसको मना नहीं करोगे। वो रेडी हो जाता है। अब संदीप रह जाता है। अब फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक डेज़र्ट आता है। वो डेज़र्ट में संदीप को कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो कहता है आप बैठो, मैं आपके लिए क्या लेकर आता हूँ, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। जब वो संदीप उसके लिए पानी लाता है तो वो उसको बोलता है अब तुम भी 2 विश मांगो। वो उसको गिफ्ट एज अ गिफ्ट देता है और उसको बोलता है कि तुम भी उसको एक रस्सी का टुकड़ा देता है और उसे कहता है अब तुम इसके लिए कोई विश मांगो। तो वो विश क्या मांगता है, वो एक घर मांगता है और एक खेत मांगता है। तो उसको वो दे देता है। कुछ समय के बाद जब बहुत टाइम बीत जाता है तो वो अपने ब्रदर्स को मिलने की संदीप की इच्छा होती है। तो वो वापस जाता है। जब देखता है तो वहाँ पे ना तो वो घर होता है, ना मुर्गी खाना होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो वो जो होता है सेज जो होता है वो उसको सेज होता है वो है सेज उसको
कहता है कि भाई तुम्हारे जो ब्रदर हैं उन्होंने अपनी प्रॉमिस नहीं रखा है, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर तुम इस चीज़ को काम में रखोगे, पूरा करोगे, तो तुम हमेशा ही ऐसे खुश रहोगे। हमेशा गरीबों की और नीडी लोगों की हेल्प, और अपने वर्ड्स पे हमेशा ही प्रॉमिस को अपना हमें पूरा रखना चाहिए, और उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने किसी से कोई प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो ये बेटा एक सुंदर सी कहानी थी। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। ये जो वीडियो है आपकी यूट्यूब पर है, तो आप उसको जब मर्जी चाहें उसको देखकर समझ सकते हैं। थैंक यू।